डिस्कस करने चल रहे हैं कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन में हमें सबसे मेन मुख्य पार्ट है जैव शक्ति का सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जिसे किसने दिया था? जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस ने इस सिद्धांत में क्या कहा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? जीव जंतु या वनस्पतियों के सड़ने गलने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। उन्होंने क्या किया? जैव शक्ति के सिद्धांत का क्या किया? खंडन किया। और जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन कैसे किया? प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट NH4CnO को गर्म कर रहे थे, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक था, और ये गर्म करने पर क्या हो गया? और यूरिया में कन्वर्ट हो गया। तो NH2CO NH2 ये यूरिया प्रयोगशाला में तैयार हुआ। तो अगर आपसे प्रश्न कोई पूछेगा प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? यूरिया। और किससे प्राप्त किया गया था? अकार्बनिक यौगिक यानी अमोनियम साइनेट से। तो और जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? फ्रेडरिक वोलर ने। ठीक है, इसके बाद बर्थेलो ने क्या किया? प्रयोगशाला में मीथेन बनाया, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, और कोलवे ने एसिटिक अम्ल बना करके दूसरे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। कार्बनिक यौगिकों की संख्या सर्वाधिक होने के पीछे कारण क्या है? कि कार्बन की 4 संयोजकता। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और ये इस तरह से चारों तरफ क्या करता है? 4 संयोजकता होने के कारण श्रृंखलित होता जाता है, यानी श्रृंखला बनाने लगता है। तो यहाँ पे श्रृंखला बनाने का गुण और चतुसंयोजकता होने के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक है। चतुसंयोजकता यानी 2 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। एक बात यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, जैसे कार्बाइड, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के जो लवण होते हैं, इनका अध्ययन हम लोग कार्बनिक रसायन के अंतर्गत नहीं करते हैं, बल्कि किसमें करते हैं? अकार्बनिक में। जैसे अगर कार्बाइड की बात करें तो जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड यानी कैल्शियम कार्बाइड का साल्ट है। इसी तरह से हम बात करें बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का साल्ट हो गया। और इसी तरह से जैसे हमने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये सब कैसे लवण है? ये सब हमारे अकार्बनिक लवण है।